नमस्कार, जय महादेव। हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम भी ठीक ठाक हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सही रहें, मेहनत करें और बोर्ड की तैयारी ढंग से करें, क्योंकि पूरा साल आप मेहनत किए हो। अगर इसमें आप लग के थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तरीके से, तो आपका नंबर अच्छा आए। तो आपके लिए हम रसायन विज्ञान से चैप्टर 1 अध्याय 1 लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है? जैसे कोई दो चीजें मिलते हैं तो एक कोई नया चीज बनता है, नया वस्तु बनता है। उसी प्रकार हम रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहले अध्याय का पहला हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारा पहला अध्याय है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप खेलो कूदो, थोड़ा सा मनोरंजन भी करो, लेकिन उसके साथ आप पढ़ाई भी करो। और इसके लिए हम आपके लिए ले आए हैं, आप घंटे भर मेहनत नहीं करना है। आपको कुल मिला के 10 से 15 मिनट में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, ये इतना बताएंगे। तो आते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों में। सबसे पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, एक्शन मतलब होता है कोई चीज करना, तो यहां रिएक्शन यानी अभिक्रिया है, कुछ बन रहा है। कैसे बनता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों, एक या एक से अधिक पदार्थों का मतलब नमक ले लो, क्लोरीन ले लो, सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, ये हो गए परमाणु या तत्व। तो वही जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित यानी कि सुसंगठित हो, पुनर्व्यवस्थित यानी पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर से देखो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों से, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थित होकर, पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया यही है। अब इसमें हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई परमाणु या कोई पदार्थ या कोई तत्व है ए। हम कोई तत्व नहीं ले रहे हैं केमिस्ट्री का, हम कोई तत्व या परमाणु ले रहे हैं। मान लेते हैं ए है, हमने लिया A2, दो परमाणु है, तो हमने लिया A2 प्लस ले लिया B2। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर अभिक्रिया किए और एक नया पदार्थ बनाए। क्या? 2AB। क्या बनाए? 2AB। यानी कि इसको जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। यानी ये दोनों अणु क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये दोनों अणु क्या है? अभिकारक है। इंग्लिश इसका अगर लिखना चाहो तो ये होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। यानी ये दोनों अभिकारक हैं और ये जो हमें बन के प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद।
यानी कोई फैक्ट्री कुछ बना रही है तो क्या करती है, उत्पाद करती है। किसान क्या करता है, अन्न का उत्पादन करता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व, दो परमाणु या दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। बात समझ में आई? और इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। अब आप सोचोगे सर जी एबीसीडी करके दे दिए, तो एबीसीडी के अलावा हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एबीसीडी के अलावा हम ले लेते हैं, हमारा विचार कर रहा है हम ले ले सोडियम। क्या ले ले? सोडियम प्लस, और क्या ले ले, सोडियम के साथ किसकी क्रिया करवा दे, क्लोरीन की। चलो, सोडियम के साथ हमने किसकी क्रिया करवाया, क्लोरीन, और इससे इनके यहां लिखा है ना पुनर्व्यवस्थित, यानी इनके पुनर्व्यवस्था से जो नया पदार्थ बना वो बना NaCl। अब बेटा यहां पे हमने लिखा NaCl, चूंकि Cl द्विपरमाणु है। जब द्विपरमाणु है, अगर कोई कहे कि ये रिएक्शन नहीं सही है तो सही इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणु है, यानी स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए इसको द्विपरमाणु होना पड़ेगा। जैसे द्विपरमाणु क्लोरीन हो गया, द्विपरमाणु ऑक्सीजन हो गया, द्विपरमाणु नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु तत्व एलिमेंट होते हैं। तो ये इसको ऐसे कर लेंगे और ये बन जाएगा 2NaCl। ये क्या बन जाएगा, 2NaCl। आप सोचो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R, और इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट या P। क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। अब ये तो दूसरा हो गया, यानी कि आपका परिभाषा जो है अरासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन। और हमने आपका एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल इतने सारे हमने आपको दिया। एक एग्जाम्पल हमारा दिमाग में और आ रहा है, जो हमारे आंखों के सामने, मतलब रोज दिमाग में होता है, रोज शाम से सुबह से शाम तक हम इसको सुनते हैं। उसको हम ले लेते हैं C+O2। C क्या है, कार्बन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि दो परमाणु इसलिए O2 लिख दिए। तो C+O2 गिव्स आउट, प्राप्त क्या होगा, बना क्या, CO2। इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यह है रिएक्टेंट, यह है रिएक्टेंट, और यह है प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको हम याद कर लिए, इसको हम अपने पेज का कॉपी पेपर पे लिख लिए, इसको तैयार कर लो। हम आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको इसको छोड़ रहे हैं 1 सेकंड के लिए, फिर हम आपको बताते हैं इसके बाद कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। हाँ बच्चों, जैसे हमने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में बताया। अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में क्या है, ये 4 प्रकार की होती है। कितने, 4 टाइप होती है, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। यानी कि इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं ये एडिशन रिएक्शन हो गया, जिसको मतलब संयोजन, एडिशन मतलब जुड़ना, और इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन, यानी वियोजन, टूट रहा हो। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी एक को हटा के उसकी जगह पे विस्थापित हो जाओ। यानी कोई राजा है तो राजा को भगा दो और खुद वहां राज करने लगो, वो सिस्टम है। यानी जो ज्यादा सक्रिय होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वह वहां स्थापित हो जाएगा। दूसरा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब तुम प्रतापगढ़ चले जाओ, हम इलाहाबाद चले जाएं। हम इलाहाबाद रहते थे, अब हम प्रतापगढ़ जाएंगे, तुम इलाहाबाद। इस प्रकार से यानी कि हम अपनी जगह को चेंज कर दें। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अब उसमें हम चलते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया की बात करते हैं। कौन से वाले पे, सबसे पहले वाले पे।
तो हम सबसे पहले वाले पे बात करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब अभिक्रियाएं जुड़ रही हैं। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब अभिक्रियाएं जुड़ रही हों। जैसे कोई भी ले लो, हम ले लिए A2 प्लस B2। हमने पहले भी यही उदाहरण दिया था कि कोई तत्व हो A2 प्लस B2 और गिब्स आउट बना लिया 2AB। ये क्या है? योगात्मक है, जुड़ रही है। अब आप सोचोगे सर जी A2 B2 देते तो लो, आप ले लो, हम ले लेते हैं H2 प्लस I2 गिब्स आउट, क्या हो जाएगा? 2HI। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिब्स आउट हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण जो है वह योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अब कोई भी तत्व अगर दो जुड़ के एक बना रहे हैं, दो तत्व दो परमाणु जुड़कर कोई एक यौगिक बना रहे हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। बच्चों आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बताते हैं आपको दूसरा वाला। दूसरा कौन सा था? दूसरा था वियोजन अभिक्रिया। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसकी इंग्लिश है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजित हो रहा हो, टूट जा रहा हो। वियोजित होने का मतलब कोई जलीय विलयन हो या कोई विद्युत अपघटन हो, यानी वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजित हो रहा है, यानी कोई जुड़ा हुआ चीज है वो टूट के अलग हो रहा है। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? वियोजन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये वियोजन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है ताप अपघटन। क्या होता है? ताप अपघटन। और दूसरा होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी ताप अपघटन, विद्युत अपघटन। ताप अपघटन यानी जिसपे हम कोई टेम्परेचर दें, गर्म करें तो वो अलग हो जाए। विद्युत अपघटन यानी कोई ऐसा जलीय विलयन हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में टूट जाए। जैसे हमने लिया NaCl और इसका हमने जल विद्युत अपघटन करवाया तो ये इस प्रकार से टूट जाता है Na++Cl-, यानी अपने आयनों में टूट गया। तो यह क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। और इस प्रकार के जो जलीय विलयन होते हैं बच्चों, इनको जान लो, मतलब सिलेबस में तो यहां नहीं है, फिलहाल इनको जान लो, इनको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है। हमने आपको ये बताया, अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं तीसरा। तीसरा क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें एक अणु को कोई दूसरा अणु विस्थापित कर देता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी तीसरा आपका है, क्या है? विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट, यानी जो इसका प्लेस है इसको बदल दिया जाए। यानी कि अगर हम कोई, जैसे मान लो हमारे पास कोई है Cu प्लस H2SO4, या इसको हटा देते हैं ZnSO4 कर देते हैं।
प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, यह भी धातु है, मेटल है, और यह भी धातु है, यानी जिंक भी धातु है और कॉपर भी धातु है, और ये कोई एक लवण है, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट लवण है, इसको हम जब जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं, जिंक से इसकी क्रिया करवाते हैं, तो ये बनाता क्या है? Cu की जगह ये यहां पहुंच जाता है और ये अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है ZnSO4 और प्लस Cu, कॉपर। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई एक तत्व इसकी जगह आके बैठ गया और इसको बगल कर दिया, चलो तुम अपने घर पे रखो, तुम्हारे घर पे अब मैं राज करूंगा। ठीक है? तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब विस्थापन अभिक्रिया में इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वह पहले क्रिया कर देता है, बगल वाला उसको कर देता है। जिसकी क्रियाशीलता, यानी वही वाली बात कि जिसकी ताकत ज्यादा वही राजा, जिसकी ताकत कम वो प्रजा। तो यही सिस्टम यहां है, किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में। अब इसके बाद आता है तीसरा, क्रियाशीलता भी क्या दे दूं मैं इनको? चलो ठीक, हम क्रियाशीलता भी बता देता हूं इनका। सबसे पहले होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद सोडियम, उससे कम, उसके बाद कैल्शियम, उससे कम, और इस प्रकार से इनका क्रम बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है द्विविस्थापन रिएक्शन। क्या आता है? द्विविस्थापन रिएक्शन, अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है कि द्विविस्थापन रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है इंग्लिश। तो द्विविस्थापन में क्या होता है? यहां एक आया था ताकतवर, यहां दो रहेंगे, कहेंगे ना हम रहेंगे, जाएंगे नहीं, हम तुम्हारे राज्य में राज करेंगे, तुम हमारे यहां करना। यानी इस प्रकार से ये करते हैं कि एक साथ दो का आदान प्रदान होता है। कोई यौगिक बनेंगे, वो उसके साथ जाएगा, उसका यौगिक बना लेगा, ये इसके साथ जाएगा उसका, यानी इनके गुण तो थोड़ा बहुत बदल जाएंगे, लेकिन क्या होगा? ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास AgNO3 प्लस NaCl। अब हम क्या करें? ये भी धातु है और ये भी धातु है, यानी ये चांदी है और ये सोडियम है। इनकी क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी, ये यहां आ जाएंगे और ये यहां आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से बना लेंगे NaNO3 और प्लस AgCl। क्या बनाएंगे? NaNO3 प्लस AgCl। दूसरा एक और लिख लो, BaCl2 और प्लस NaCl रखे या और कुछ रख लें, जैसा आप लोग कहो। चलो NaCl के बजाय Na2SO4 कर देता हूं। ठीक है? चेंज हो गया ना ऊपर वाले से। अब इसमें क्या होगा? ये इसके साथ आ जाएगा, सोडियम किसके साथ आएगा? ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और ये चला जाएगा इसके साथ। तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे। बेटा एक ही तीर लगाने, कोई नुकसान नहीं है। चलो अब इसमें हम क्या करें? इसको यहां कर दें और ये हो जाएगा 2NaCl और प्लस ये आएगा इसके साथ, ये हो जाएगा बेरिलियम सल्फेट BaSO4। यानी इस प्रकार से हम डबल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, हमने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताया। टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने आपको सबसे पहले रिएक्शन बताया।
अभिक्रियाएं बताई, उसके बाद हम आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताए। टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद अभी इस अध्याय में आपका बचा हुआ है रासायनिक समीकरण, इनको संतुलित करना, और इसमें बचा हुआ है ऑक्सीकरण अपचयन, और ऑक्सीकरण अपचयन के बाद इसमें आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होते हैं। हम उसको आपको अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। आप अगर अच्छा लगे तो इसको तैयार करो, बढ़िया से तैयार करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि ये पहला अध्याय है, इस अध्याय से जरूर आता है। लाइक करो, इसके बाद सब्सक्राइब करो और बच्चों को दोस्तों को भी शेयर करो। नमस्कार, धन्यवाद।